पोस्टर और कार्टून छत्तीसगढ़ की चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में कार्टून और पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर तंज कसती रही है। चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। एक बार फिर बीजेपी ने सांप सीढ़ी का पोस्टर जारी कर दिया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं को सांप और सीढ़ी को विकसित भारत की सीढ़ी बताया गया है। ये पोस्टर सामने आते ही कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जनता की मूल समस्या और मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए नफरती पोस्टर जारी कर ध्यान भटका रही है। भाजपा कितनी भी नफरत फैला ले, जनता अपने वोट से नफरत का जवाब दे रही है। भाजपा जनता के मूल समस्या और मूल मुद्दों पर चर्चा करने से बचने के लिए नफरती और दुर्भावनापूर्ण पोस्टर जारी करके जनता का ध्यान भटका रही है। भाजपा कितना भी नफरत फैला ले, जनता अपने वोट से भाजपा के नफरत का जवाब दे रही है। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। भाजपा का कहना है कि व्यंग्य के माध्यम से राजनीतिक दल संदेश देते हैं। संदेश देना बुरा नहीं, बस कार्टून विकृति की ओर न बढ़े। कार्टून राजनीतिक दल की कमियों और खामियों को संदेश के रूप से दे तो यह प्रचार का सशक्त माध्यम बनते हैं। व्यंग्य के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से सभी राजनीतिक दल एक संदेश दे देते हैं, और संदेश देना मैं इसको बुरा नहीं मानता। कार्टून आज का नहीं है, बहुत लंबे अंतराल से जो है वो मीडिया के अंदर में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कार्टून जो है वो विकृति की ओर ना बढ़े, वो स्पष्ट राजनीतिक दल का जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको संदेश के रूप में दे तो ये एक प्रचार का माध्यम बनता है। इसको लोग स्वीकार करते हैं। समय के साथ चुनाव प्रचार का ट्रेंड भी बदला है। चुनावी प्रचार का माध्यम सोशल मीडिया भी बना है। यही वजह है कि राजनीतिक पार्टी सोशल मीडिया में कार्टून और पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे पर कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इन कटाक्षों से किसे कितना फायदा होता है। कैमरामैन आलोक यादव के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ पोस्टर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन सियासत बदस्तूर लगातार जारी है। चुनाव के समय शुरू हुआ कार्टून पोस्टर वॉर भी उसी गति से अभी भी लगातार जारी है। एक ऐसा ही नया कार्टून पोस्टर सामने आने से सियासी तनातनी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है। जी हाँ, ये कार्टून पोस्टर भाजपा ने जारी किया है, जिसमें इंडी गठबंधन के नेताओं को सांप तो भाजपा को विकास की सीढ़ी करार दिया गया है। अब क्या है इस कार्टून पोस्टर के मायने? क्यों नहीं थम रही पोस्टर पॉलिटिक्स? जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्यों लेना पड़ रहा कॉमेडी मटेरियल का सहारा? इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं थम रही पोस्टर पॉलिटिक्स? राजनीतिक दलों को क्यों लेना पड़ रहा पोस्टर कार्टून का सहारा? सांप सीढ़ी के कार्टून से क्या संदेश दे रही भाजपा? क्या छत्तीसगढ़ में खत्म हो रही राजनीतिक गंभीरता? तो देखिए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं पोस्टर पॉलिटिक्स आखिर है क्या। जी हां, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार पोस्टर पॉलिटिक्स देखी जा रही है। शुरुआत भाजपा ने की। आपको बता दें कि विपक्षी लोगों पर भाजपा ने पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में हमने चुनाव खत्म होने से पहले भी ये चीजें देखी थी कि पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी रही थी। भाजपा ने विपक्षियों पर निशाना साधा था इन्हीं पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए। फिर अगर हम राजनांदगांव की बात कर ले, भूपेश बघेल की बात कर ले, कवासी लखमा की बात कर ले, कुल मिलाकर देखा जाए तो नेताओं को पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए घेरा गया था। हालांकि कांग्रेस ने भी ये रुख बीच में अपनाया था। जवाब में कांग्रेस ने भी इसी तरह के पोस्टर अपनाए थे। लेकिन अब मसला ये है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये पोस्टर पॉलिटिक्स अभी भी लगातार जारी है और इसको लेकर सियासत भी लगातार जारी है। चुनाव के समय कार्टून पोस्टर का वॉर शुरू हुआ था, लेकिन चुनाव के बाद तक ये पोस्टर वॉर लगातार जारी है। इस बार फिर से भाजपा ने एक नया पोस्टर लॉन्च किया है और इसके जरिए एक बार फिर से विपक्षियों पर भाजपा ने निशाना साधा है। इस बार सांप सीढ़ी दर्शाया गया है। आपको बता दें कि जो पोस्टर है भाजपा ने जारी किया है, उसमें सांप सीढ़ी को दर्शाया गया है। इंडी गठबंधन के नेताओं को सांप करार दिया है। भाजपा के विकास की सीढ़ी को विकास को सीढ़ी करार दिया गया है। आखिर क्या कुछ मायने हैं इसको लेकर, क्या कुछ मसले छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पॉलिटिक्स चल रही है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की पॉलिटिक्स
हालांकि देखा जाए तो सोशल मीडिया काफी एक्टिव हो चुका है। दोनों ही पार्टियों का दमखम जो है सोशल मीडिया पर रहता है कि सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से एक दूसरे पर तंज कसे जाए, या फिर ये मान लिया जाए कि चुनावी प्रचार का सबसे अहम जो चीज अब माना जा रहा है वो सोशल मीडिया माना जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया में कितना जायज है पोस्टर पॉलिटिक्स करना, इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें। चर्चा शुरू करें उससे पहले खास मेहमानों से आपका परिचय में करवा देती हूँ। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रवि ग्वालानी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले वासु जी मैं आपके ही पास आना चाहूंगी, आखिर क्यों ये पोस्टर पॉलिटिक्स अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही? हमने देखा चुनाव के पहले आपने पोस्टर जारी किया, अब आपका कहना यह कि हम संदेश दे रहे हैं पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है आप संदेश दे रहे हैं, लेकिन राजनीतिक मंच के भी तो कुछ मायने हैं। पहले आप राजनीतिक मंचों से बयानबाजी देते थे, फिर आखिर ये रुख क्यों अपनाना पड़ रहा है अब आपको? देखिए खुशी जी, राजनीतिक पार्टी अपने स्ट्रेटेजी के तहत काम करती है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन देश में चुनाव अब भी चल रहा है और 1 तारीख तक अभी चरण वोटिंग बाकी है। देखिए जहां तक कार्टून पॉलिटिक्स की बात आती है तो ये कोई अभी का चलन नहीं है। मुझे याद आता है कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। वो कार्टून के माध्यम से अलग अलग पार्टियों को व्यंग के माध्यम से अपने पेपर में लग के वो कार्टून के माध्यम से जागरूक करने का काम करते थे और संदेश देने का भी काम करते थे। और आज का जो कार्टून भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है, निश्चित रूप से उसको व्यंग के माध्यम से वो जनता को बताना चाह रही है। आप एक तरफ मोदी जी की सरकार है जो विकसित भारत की बात करती है, और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता हैं वो तुष्टीकरण जातिवाद की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से बताने का उद्देश्य ये सांप सीढ़ी एक हुए है, उसके बताने के माध्यम से है कि 2 टाइप की विचारधारा इस देश में है। एक तरफ विकास की विचारधारा है और दूसरी तरफ जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति की विचारधारा है। तो बस ये संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। रवि जी क्यों लगता है आपको कि भाजपा मुद्दों से भटका रही है? भाई देखिए कार्टून पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ठीक है, बीजेपी शुरुआती दौर से ही करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीच में हमने ये तस्वीरें भी देखी थी कि जवाब में आपने भी कई तरह के पोस्टर जारी किए थे, तो फिर अब इन्हीं पोस्टर से आपको क्यों नाराजगी देखने को मिल रही है? क्यों इन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? बीजेपी का तो साफ तौर पर कहना है कि संदेश ही तो देना चाह रहे हैं वो लोग। देखिए खुशी जी, आप जो कह रहे हैं कि कार्टून पॉलिटिक्स पहले से चली आ रही है, वासु जी ने भी स्वर्गवासी बाला साहेब ठाकरे जी की बात कही। निश्चित बाला साहेब ठाकरे जी एक कार्टूनिस्ट थे और वो अपनी बातें जो है वो कार्टून के जरिए रखते थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा स्तर होता था। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी कार्टून पॉलिटिक्स के जरिए स्तर गिरा रही है। अगर ये मुद्दों पर बात करेंगे तो हम भी उस बात का स्वागत करेंगे, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। कार्टून पॉलिटिक्स के जरिए अगर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, हम भी शुरुआत से कई बार अपनी बात कहते रहे हैं, लेकिन बात क्या हो रही है? सांप सीढ़ी का कार्टून बनाया जा रहा है, कई बार भगवान राम रावण की बातें और कार्टून बनाए जाते हैं, कभी कृष्ण और कंस की बातें बनाई जाती है। ये किस तरह की राजनीति हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो बात कह रही है, अभी उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि विकास की बात कर रहे हैं। कैसा विकास है ये? जहां 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, कैसा विकास है ये? जहां 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, कैसा विकास है ये? जहां भारत के संसाधनों को बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट्स कांग्रेस ने बनाए, बंदरगाह कांग्रेस ने बनाए, रेलवे कांग्रेस ने बनाई, वो सबको बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये किस प्रकार का विकास कर रही है? रात के 12 बजे जीएसटी का बजर बजा कर करके लागू किया जाता है, 1 नेशन 1 टैक्स की बात कही जाती है, लेकिन आज देश के सारे व्यापारी रो रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं कि इस प्रकार से उनको कंप्लायंसेस के अंदर बर्डन में डाल दिया है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कमा किसके लिए रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं क्या सारे की सारी कमाई सरकार ले जाएगी? ये किस प्रकार का विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है? इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। और इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, ये लोग कभी बात नहीं करेंगे। काले धन को देश में लाने की बात ये लोग कभी नहीं करेंगे। हर बार ये लोग जो है मुद्दों से भटका देते हैं, धर्म की तरफ चले जाते हैं और सांप सीढ़ी, सांप और इस तरह की बातें ही दिखा रहे हैं।
खुशी जी, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, 10 वर्ष हो गए आज भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इन लोगों ने जो बातें कही थी, जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं कर पाए। जब नौकरियों की बात हो रही है तो कुछ भी नहीं कहते हैं। जब देश के किसान खड़े हो जाते हैं रोड में, जब देश के किसान दिल्ली की राजधानी की तरफ चूक करते हैं, तब इन लोग जो है आश्वासन देकर के उनको बिठा देते हैं, लेकिन एमएसपी लागू करने की बात ये लोग कभी नहीं करते हैं। देश के युवा पूछ रहे हैं कि आखिर हमें नौकरी कब मिलेगी। देश के हमारे अग्निवीर जितने हम लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि 4 वर्ष की अग्निवीर योजना के बाद क्या होगा। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मौन है, उसके ऊपर कार्टून नहीं निकालती है। लेकिन जब इनको अपने नेताओं को, अपने आकाओं को खुश करना रहता है तो सिर्फ मोदी जी और अमित शाह के ऐसे कार्टून और पोस्टर बना देती है जिसमें उनको भगवान के रूप में बिठा देती है और बाकी सबको उसके सामने हटा देती है। इस तरह की राजनीति, इस तरह के कार्टूनों से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है कि मुद्दों पर आइए, आज की जो परिस्थितियां उसके ऊपर आइए, उसके ऊपर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अनिरुद्ध जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, उसका जवाब भी लूंगी मैं वासु जी से। अनिरुद्ध जी, देखिए जिस तरह की कार्टून पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जैसे कि मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि आज का विषय नहीं है, ठीक है, चुनाव के ठीक पहले भी इसी तरह की चीजें देखने को मिली थी। राजनांदगांव से जिस तरह के पोस्टर जारी किए थे बीजेपी ने, और कई बार तो ऐसा शब्द भी जिहादियों जैसे शब्द तक का इस्तेमाल किया गया था कार्टून पोस्टर में। अब देखा जाए तो सांप सीढ़ी जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गंभीरता को इससे ठेस पहुंचती है? क्योंकि पहले राजनीतिक मंच से इस तरह की बयानबाजियां हुआ करती थी, हालांकि देखा जा सकता है कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुकी है पार्टियां, लेकिन कार्टून पॉलिटिक्स कितनी जायज राजनीतिक गंभीरता के हिसाब से? कनेक्ट ही नहीं हुआ अभी। जी अनिरुद्ध जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। वासु जी से प्रतिक्रिया लूंगी। वासु जी, ठीक है, इस बार पोस्टर जारी किया है, पहले भी हमने देखा था कि जिहादी जैसे शब्द आपने इस्तेमाल किए थे अपने पोस्टर में, इस बार सांप सीढ़ी जैसे शब्द इस्तेमाल किए। ठीक है, आप संदेश दे रहे हैं, लेकिन संदेश अन्य माध्यमों से भी तो दिया जा सकता है। ठीक है, अगर पोस्टर के जरिए देना है तो उनको स्पष्ट भी तो करना होगा ना कि आखिर क्यों सांप है विपक्षी लोग, सीढ़ी विकास की आप बता रहे हैं। देखिए खुशी जी, लगातार आप देखेंगे देश को बांटने का काम भी इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे कुछ चीजें बताइए, ये मुद्दों पे बात कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता भाषणों में क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान हटा देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। कहीं हमारे उस पर लिखा हुआ है क्या कि हम ये हटा देंगे? ये बेबुनियाद की बातें क्यों कांग्रेस पार्टी करी, मुद्दे पे बात क्यों नहीं करती? एक तरफ ये इस टाइप की बातें करेंगे तो जवाब तो मिलेगा ना। ये क्या कहते हैं कि हम संविधान, हमारी बातों कहीं नहीं लिखे। हम तो ये कहते हैं, इनके तुष्टीकरण का आरोप इसलिए लगता है क्योंकि इनके उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत की गई है, इनके संकल्प वो घोषणा पत्र में। हमारे घोषणा पत्र में तो साफ कहते हैं हम यूसीसी लाएंगे, एक देश एक कानून। ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बता दे कि यूसीसी के समर्थन में है कि नहीं है, कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थन में, ये बता दी कांग्रेस पार्टी। तो ये क्लियर नहीं होता है। हमने जो उनके घोषणा पत्र में हम वो आरोप लगा रहे, कांग्रेस पार्टी जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं है बेबुनियाद आरोप लगा रही है। कांग्रेस के संविधान की बात करती है, कांग्रेस को संविधान की बात तो करनी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 80 से ज्यादा नेहरू गांधी फैमिली ने अपने राज्य में 80 से ज्यादा संशोधन उसमें किए हैं। और संविधान की बात ये करते हैं, संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और तुष्टीकरण का आरोप भी इसलिए लगता है खुशी जी, साहबानो केस इसका उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, उसको केंद्र, उनकी उस समय की सरकार और संसद में लाके पलटने का काम करती है। यही तुष्टीकरण का आरोप है जो लगता है कांग्रेस के ऊपर। वही बात हम उतारे। आप बताइए, आरक्षण के विषय में जो हमने बातें रख रहे हैं, क्या कर्नाटक के अंदर ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों को दिया गया कि नहीं? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार से आरक्षण कटौती करके मुस्लिमों को दिया गया कि नहीं दिया? तो ये सब बातें जनता जो हो चुका है, हमने वो बात कह रहे हैं। कांग्रेस बेबुनियाद की बातें कर रही है। हम देश की जनता को बता रहे हैं हमने 10 साल में क्या काम किया। हमने 11 करोड़ शौचालय बनाए, 3 से 4 करोड़ लोग को स्वच्छ घर मिल गया, 12 से 13 करोड़ लोग को शुद्ध पेयजल मिल गया, 5 लाख तक का
स्वास्थ्य बीमा मिल गया। हमने लगातार इसके समय में कितने एयरपोर्ट थे, हमने कितने एयरपोर्ट बनाए, लगातार जनता के बीच में सब बातें रख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कुछ बताने के लिए नहीं है, तो केवल उनके पास दो बातें हैं, संविधान खतरे में है और ये आएंगे तो आरक्षण हट जाएंगे। कांग्रेस बताएगी हमारे घोषणा पत्र में कहां लिखा है, बेबुनियाद की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए जवाब लूंगी मैं, उससे पहले अनिरुद्ध जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिरुद्ध जी देखिए, इसी मसले को लेकर मैं चर्चा करूंगी। जिस तरह से पोस्टर वॉर हम देख रहे हैं, ठीक है, लगातार बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन बीच में तस्वीरें ये भी आई थी कि कांग्रेस ने भी जवाब में पोस्टर जारी किए थे। नहीं लगता आपको कि राजनीतिक गंभीरता कहीं ना कहीं इससे ठेस पहुंचती है राजनीतिक गंभीरता को? जी अनिरुद्ध जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? तुम बोलो। जी अनिरुद्ध जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है हमारा। ठीक है रवि जी, आप इसके पास आऊंगी। ठीक है, जवाब मैं लूंगी वासु जी का। ठीक है, अगर वो पोस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अलग अलग शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस की ओर से भी इस तरह के शब्दों का उपयोग तो किया गया। संविधान को लेकर जिस तरह से बात की जाती है, वो कितने जायज है? खुशी जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी बात को डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उतना सक्सीड हो नहीं पाए। आज ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कहां इनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि ये बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। पूरे देश में इनके नेता घूम घूम करके कह रहे हैं, हर जगह जाकर के कह रहे हैं कि हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम ये संविधान बदलेंगे। आज ये बातें क्यों कह रही है? क्योंकि ये बातें धरातल पर इनके नेता जाकर के कह रहे हैं और आपके जैसे मीडिया सब लोग सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है। मैंने कई सारी बातें पूछी, लेकिन वासु जी ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया कि 1200 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर क्यों हो गया, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिलना था, क्यों नहीं दिया गया, काला धन देश में लाना था, उसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया। अग्निवीर हमारे जितने रहेंगे वो 4 साल के बाद कहां जाएंगे, इसके बारे में बीजेपी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी शौचालय की बात ये कह रहे थे। मैं बताना चाहूंगा खुशी जी, जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश की परिस्थितियां अलग थी। उस समय हमारे देश में खाने को भी नहीं था, उस समय हमारे देश में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने नींव रखी, कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे लोगों को लेकर के आई मुख्य धारा में। उस समय हमारे पास ऐसी बुरी स्थिति थी, बिल्कुल इसका जवाब लूंगी मैं वासु जी से, न रक्षा करने की चीजें थी। धीरे धीरे बिजली हमने पहुंचाई, धीरे धीरे एयरपोर्ट हमने बनवाए। आज जब हम हमारे देश को इस पोजीशन पर लेकर के आए, तो आज वासु जो जी हैं जो कह रहे हैं कि हमारे देश में शौचालय नहीं थे। अरे भैया, 47 के समय में तो बिजली भी नहीं थी, शिक्षा भी नहीं थी और गांव में संसाधन भी नहीं थे। ठीक है, वासु जी से प्रतिक्रिया लूंगी मैं। ठीक है, वासु जी से इसका जवाब लूंगी मैं। रवि जी, उससे पहले अनिरुद्ध जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिरुद्ध जी देखिए, पोस्टर वॉर लगातार जारी है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि कई माननीयों की जुबान फिसल जाती है, कई तरह की बयानबाजियां होती है, पोस्टर में अलग अलग शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगर बीजेपी पोस्टर जारी करती है तो कांग्रेस जवाब में पोस्टर जारी करती है। आपको कितना जायज लगता है इस तरह की राजनीति? सर, राजनीतिक है, अभी लोकसभा का चुनाव है, सब अपने अपने प्रचार के तरीके होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये जो ठीक लगा तो उस रास्ते पर गई, उसका अपना एक साहसिक कदम है, महत्वपूर्ण कदम है, और वो चुनाव के समय से जैसे डेट डिक्लेयर हुई तब से चला आ रहा है। ठीक है अनिरुद्ध जी, लेकिन नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गंभीरता को इन सब चीजों से ठेस पहुंचती है? क्योंकि पोस्टर में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पहले हमने देखा था कि जिहादियों जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, अब सांप सीढ़ी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हालांकि कांग्रेस भी नहीं चुकी है, जवाब कांग्रेस ने भी पोस्टर के जरिए दिया था। तो नहीं लगता कि जो राजनीतिक मंच बनाए गए हैं, इस तरह की बयानबाजियां वहां पर होती है, उसके बावजूद अगर सोशल मीडिया पर पार्टी एक्टिव भी है तो इस तरह की चीजें? राजनीति और मोहब्बत की जंग में सब कुछ माफ होता है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना तरीका है, कांग्रेस का अपना तरीका होता है। चलिए ठीक है, वासु जी से जवाब लूंगी। वासु जी, जवाब दे दीजिए रवि जी का, जिस तरह से बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाती है और अभी भी आप मुद्दों पर बात नहीं कर रहे, उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं सारे जवाब दे देता हूँ खुशी जी। चलिए, सबसे पहले हम बेरोजगारी पे आ जाते हैं। देखिए, इस देश में 2014 के पहले आपने स्टार्टअप का नाम नहीं सुना हो।
इस देश में 2014 के बाद 1,10,000 सरकारी आंकड़े बता रहा हूं रजिस्टर्ड स्टार्टअप है, उसमें 108 कंपनियां बिलियंस बन गई है, वो अर्थात 8,500 करोड़ की कंपनियां बन गई है, और उसमें 30 लाख से ज्यादा नौकरी सृजन हुई है। आप आ जाइए, हमने 40 करोड़ लोग को मुद्रा लोन योजना दिया है, वो भी स्वरोजगार है, वो भी जिनको लोन मिला है वो भी स्वरोजगार कर रहे हैं। ईपीएफओ पीएफ होता है, 7 करोड़ लोग 2019 के बाद उसमें रजिस्टर्ड हुए। ये ऐसे ही तो रजिस्टर्ड नहीं हो जाते, किसी को नौकरी मिलता है तभी पीएफ की प्रक्रिया होती है उसके बाद। तो ये क्या रोजगार नहीं है? सरकारी में भी हमने जॉब दी है, तो कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखेगा? आपको बता देता हूं, मैं महंगाई दर की भी बात कर लेता हूं। चलिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय से आप पूछिए कि इनके 2004 से 2014 तक महंगाई दर की क्या स्थिति थी। महंगाई दर 5% से नीचे एक भी साल इनकी सरकार में रहा हो तो पूछ लीजिए आप। इन्फ्लेशन रेट 3% से ऊपर ही कांग्रेस की सरकार में रहता था, एक बार रहा हो तो पूछ लीजिए कांग्रेस की सरकार में। तो लगातार ये सवाल उठाते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि अभी क्या महंगाई दर क्या चल रही है। निश्चित रूप से ये इनके जो नेता थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उस समय ये कहते थे, एक उस समय वॉर होता था, वॉर के कारण महंगाई बढ़ेगी। आप 2 वॉर इस देश में चल रहे हैं, कोरोना जैसी भीषण महामारी, निश्चित रूप से कुछ महंगाई है, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल करने का काम उसको मोदी सरकार ने किया है। आपको बता देता हूं 10 साल में और भी क्या क्या हुआ है। ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मैं उसको भी बता देता हूं। कांग्रेस के जमाने में मात्र 74 एयरपोर्ट होते थे, इनके 50 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, हमारे 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, खुशी थी। इनके जमाने में 74 एयरपोर्ट होते थे, बढ़ के 150 हो गए। इनके समय केवल 5 शहरों में मेट्रो चलती थी, बढ़ के 20 शहरों में गई। इनके समय में 384 मेडिकल कॉलेज थे, वो 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन गए। इनके समय में केवल 7 एम्स से इस 10 सालों में 22 एम्स हो गए। यूनिवर्सिटी इनके समय में 400 थी, बढ़ के 1100 हो गई। नेशनल हाईवे 96,000 किलोमीटर का होता था, वो बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर का। ऐसे बहुत सारे चीज हैं, कुछ चीज बताना चाहूंगा तो लंबी फहरिस्त है। तो ये सारे काम भी देश में हुए। कांग्रेस पार्टी जो चश्मा लगाई है, वो कौन सा चश्मा है जो देश में इनको विकास नहीं दिखता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन देश को, जनता को विकास दिख रहा है। गरीबों के लिए काम करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यही नीति आयोग ने कहा था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये सब देश की जनता देख रही है। कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, ये 4 चरण के चुनाव के बाद इनकी हालत खराब हो चुकी है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनके पास कुछ मुद्दे नहीं बचे हैं। देश की जनता इनको नकार ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, समय की कमी है, जवाब ले लेती हूँ रवि जी। ठीक है रवि जी, जवाब दे दीजिए वासु जी के सवालों का। खुशी जी, वासु जी ने स्टार्टअप की बात करी। उन्होंने कहा 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर है, और स्टार्टअप नाम की चीज 2014 के पहले नहीं होती थी। किसी शब्द को दे देने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज नहीं होती थी। स्टार्टअप पहले से चला आ रहा है। हमारे देश में बहुत सारे उद्योग 47 के बाद ही लगे हैं, और अगर इनकी भाषा की बात करूं तो वो स्टार्टअप की ही श्रेणी में आते थे, पहली बात। दूसरी बात, जो इनका स्टार्टअप है 1,10,000, मैं पूछना चाहता हूं वासु जी से कि आपको पता भी है कि कितने स्टार्टअप सक्सेस है और कितने फेल है? 95% से ज्यादा स्टार्टअप्स जो इनकी डेफिनेशन पर आते हैं, वो आज फंडिंग के लिए जूझ रहे हैं। 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल से कंपनियां खुली हुई पड़ी हैं, वेट कर रहे हैं कि कुछ पैसा मिल जाएगा तो हम आगे कुछ कर लेंगे, लेकिन जूझ रहे हैं। मीटिंग्स में मीटिंग्स हो रही है, स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। और आप उठा करके आंकड़े देख लीजिए, 90% से ज्यादा स्टार्टअप जो देश में खुले हैं, जो इनके बोलने के बाद के स्टार्टअप है, वो लॉस में चल रहे हैं। ये किस प्रकार की ग्रोथ की बात कर रहे हैं? पीएफ में रजिस्ट्रेशन हो जाने का मतलब यह हो जाता है कि आपने उनको रोजगार दे दिया। थोड़ा सा वासु जी जाकर के पीएफ डेफिनेशन पता कर लीजिए, क्योंकि समय की कमी है। ठीक है रवि जी, समय की कमी। अनिरुद्ध जी से अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा को समाप्त करूंगी। अनिरुद्ध जी, ठीक है, जायज है, अपनी अपनी पार्टी है, पार्टी के अकॉर्डिंगली पार्टियां देख सकती है कि किस तरह से उनको सियासत करनी है, किस तरह से उनको पोस्टर जारी करने हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ठीक है पोस्टर के जरिए तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन जनता क्या इन बातों पर ध्यान देती है? जनता क्या पोस्टर के जरिए पार्टियों की बातों पर ध्यान दे पाती है? कितना असर जनता पर इन सब चीजों का पड़ता है? जी अनिरुद्ध जी, आवाज मिल पा रही है मेरी?
चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा अनिरुद्ध जी से हमारा, क्योंकि समय की कमी के चलते मैं चर्चा को ये समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कार्टून पॉलिटिक्स एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। पहली दफा ये है नहीं, बीजेपी पहले भी इस तरह के पोस्टर जारी कर चुकी है। जवाब में कांग्रेस ने भी इस तरह के पोस्टर जारी किए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि इस तरह के पोस्टर जारी करना राजनीति की गंभीरता के लिए कितना सही है, जनता इन पर कितना विश्वास करती है। चुनाव होने के बावजूद अगर इस तरह की सियासत मिलती है तो छत्तीसगढ़ में आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।